Hello students, welcome back, and Urmila Sharma is here, and we have already completed all the questions about the interest on drawing, and the next topic is interest on capital. And let's see questions related to interest on capital. In all these questions we are going to calculate only interest on capitals, and let's see the question number 35. X and Y are partners sharing the profit and losses in the ratio of 2:1 with the capital of rupees 50,000 and 30,000. In this question there are two partners X and Y, and they are sharing profit in the ratio of 2:1, and capitals are given rupees 50,000 for the X partner and rupees 30,000 for the Y partner. Show the distribution of profit in the each of the following alternative cases. Here few alternatives are given, and let's see how to deal with the given alternatives if they have profit sharing ratio 2:1 and capitals 50,000 and 30,000 respectively. And let's see the alternative number 1. If the partnership deed is silent as to interest on capital and the profits for the year are 9,000. लेट्स सी लिसन स्टूडेंट्स, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहती है कैपिटल के इंटरेस्ट के बारे में, और प्रॉफिट्स उनको दे रखे हैं 9,000 के. तो जब पार्टनरशिप डीड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में किसी कैपिटल पे या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो हम क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे कैपिटल पे. और 9,000 प्रॉफिट दिया है, 9,000 प्रॉफिट को क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट देखिए, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द लॉसेज फॉर द ईयर आर 6,000. देखिए यहाँ पे 6,000 के लॉसेज दे रखे हैं, और क्या है, पार्टनर की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट इन्होंने क्या कह रखा है कि 6% की रेट से इंटरेस्ट देना है. अब देखिए जब लॉस आ गया है तो लॉस की सिचुएशन में कुछ भी पेमेंट पार्टनर्स को नहीं करनी होती है, तो इसमें भी सिर्फ क्या है, लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर दिस. अब प्रॉफिट दिए हुए हैं तो अब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3,000. 6% की रेट से हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट जो है वो 3,000 रुपीज़ हैं. इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इवन इफ इट इज इन्वॉल्व द फर्म इन द लॉसेज एंड द फर्म प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड आर 3,000. इनमें क्या कहा है कि अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट 6% की रेट से देना है, चाहे कंपनी को लॉस भी हो जाए तब भी उनको क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट की पेमेंट जरूर करनी है. और इसमें क्या दे रखा है, इन्वॉल्व द फर्म इन लॉसेज एंड द प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3,000 का. चलो इनके सभी अल्टरनेटिव्स को हम सॉल्व करते हैं. पहले फर्स्ट को देखते हैं. फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या है, पार्टनरशिप डीड. आप सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ. जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और क्या है, तो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो जो प्रॉफिट है उनको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट अल्टरनेटिव में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 9,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 2:1. दोनों पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे. 9,000 को एक्स का शेयर आएगा, एक्स शेयर इज इक्वल टू 9,000. 2 + 1 को करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका शेयर आ जाएगा 6,000 रुपीज़. सेम ऐसे ही हम वाई का निकालेंगे. वाई का शेयर 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,000. 9,000 को हमने डिवाइड कर दिया. अब सेकंड अल्टरनेटिव में देखिए, सेकंड अल्टरनेटिव में क्या कहा था इन्होंने कि अगर लॉस है, लॉस दे रखा है. अब हमें सेकंड अल्टरनेटिव में क्वेश्चन में हमें लॉस दे रखा है 6,000 का. तो जब 6,000 का लॉस है, लॉस की सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो सिर्फ क्या करेंगे, जो गिवन लॉस है उसको दोनों पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे. और लॉस हमें कितना दे रखा है, 6,000 रुपीज़. एक्स शेयर ऑफ लॉस 6,000, वही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में हम डिवाइड कर देंगे. 2/3 इक्वल टू 4,000. और वाई का जो शेयर होगा लॉस का, वाइज शेयर ऑफ लॉस 6,000 मल्टीप्लाई 1/3 2,000. ये हो गया सेकंड अल्टरनेटिव. थर्ड अल्टरनेटिव में इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बताया है कि प्रॉफिट जो है वो 9,000 के हमें दिए हुए हैं.
प्रॉफिट जो है वो 9000 अमाउंट हमें दे रखी है। तो क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स को पहले इस प्रॉफिट में से हम कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर देंगे। एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कैपिटल कितनी थी 50,000 और 30,000 थी। एक्स की थी 50,000। 50,000 क्या था 6% की रेट से हम लगाते हैं। थर्ड अल्टरनेटिव में हमें 6% की रेट हमें बता रखी है क्वेश्चन में, तो 6% की रेट से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 पे 3,000 और y की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, y की कैपिटल 30,000 है, 30,000 का 6% निकालेंगे तो 1,800 आ जाएगा। अब देखिए नेट प्रॉफिट था हमारा 9,000 और 9,000 में से 3,000 हम x को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर चुके हैं और y को 1,800। अब जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको हम क्या करेंगे, वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे होगा, जो 9,000 हमारा गिवन प्रॉफिट है उसमें से x की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है और y की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा 4,200। 4,200 का क्या करेंगे, x और y की जो रेशियो है गिवन क्या है 2:1, उसमें इसको डिवाइड कर देंगे हम। x प्रॉफिट, x का प्रॉफिट का जो शेयर है, x प्रॉफिट शेयर कितने में से 4,200 में से किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो गिवन रेशियो है 2:3, तो 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x का शेयर 2,800 और सेम ऐसे ही हम y का कैलकुलेट कर लेंगे। वाइज प्रॉफिट शेयर 4,200 1/3 कितना आ जाएगा, इसको 1,400 आ जाएगा। ये हो गया अल्टरनेटिव नंबर 3। अब अल्टरनेटिव नंबर 4 में देखते हैं। 4 में हमें क्या दे रखा है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर 3,000। अब क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है हमें 6% की रेट से और प्रॉफिट कितने गिवन है, प्रॉफिट 3,000 है। अब देखिए हम ऊपर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि 6% की रेट से पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बनेगा। एक्स का जो इंटरेस्ट बनता है वो 3,000 हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था और वाई का इंटरेस्ट कितना बनता है 1,800। अब यहाँ देखिए टोटल जो पेबल है, जो इंटरेस्ट उनको हमें पे करना है वो बन रहा है 4,800, लेकिन प्रॉफिट्स अवेलेबल है हमारे पास 3,000। तो अब इसको क्या करेंगे, जो गिवन शेयर है इतना तो हम उनको नहीं दे सकते जो उनका आने वाला है, क्योंकि इतनी उन पे कैपिटल पे इंटरेस्ट उनका बनता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जितना उनका शेयर बनता है उसी रेशो में हम क्या करेंगे, जो गिवन प्रॉफिट्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए इनका रेशो हम पहले इनकी निकाल लेंगे, जो इनको हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है उसमें नहीं इसको डिवाइड कर सकते, वो हम कब डिवाइड करते हैं, जब इंटरेस्ट वगैरह पे करने के बाद और भी प्रॉफिट बच जाता तब। अब क्या करेंगे, जितना उनका शेयर कैलकुलेशन बनती है 3,000 और 1,800, इस रेशो में हम इन 3,000 को डिवाइड करेंगे। तो एक्स और वाई की हम रेशो कैसे निकाल लेंगे, 3,000 इंटू 1,800, ठीक है। 3,000 इज टू 1,800 की क्या बन जाएगी इनकी 5:3 आ जाएगा। तो जो गिवन प्रॉफिट है 3,000 का हम उसको इसी शेयर में डिवाइड, इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो एक्स का शेयर कितना आएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/8, ठीक है। 5/8 करेंगे तो इसका आएगा 1,875। ऐसे ही y का शेयर निकाल लेंगे। y का शेयर कितना होगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा 1,125। तो क्लियर है ये वाला। अब इसका लास्ट अल्टरनेटिव देखते हैं। 5 अल्टरनेटिव जो मैं इसमें बताया है, 5 में क्या करना है, इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, 6% की रेट से अगर इंटरेस्ट हमें पे करना है उनको, और फर्म को क्या है लॉसेज हैं, ठीक है ना, सॉरी प्रॉफिट ओनली फॉर 3,000। इफ़ द पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इफ़ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। अब देखिए चाहे लॉस भी है तब भी हमें उनको इतना ही देना है, लेकिन प्रॉफिट गिवन कितने हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,000, ठीक है।
और एक्स की कैपिटल पहले ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स और वाई दोनों की कैपिटल पे कर चुके हैं। एक्स का बन रहा था हमारा 3000 और वाई का कितना आ रहा था 1800। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट में से अगर पूरा का पूरा दोनों को इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो क्या है, अमाउंट तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर लॉस होता, ये तो 3000 का प्रॉफिट है, अगर लॉस भी होता तब भी हमें क्या है इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट श्योरली पेमेंट करना पड़ता। अब उससे क्या होता, उनकी जो प्रॉफिट की आइटम है वो नेगेटिव में चले जाती, मीन्स वो लॉस बन जाता। तो यहाँ पे हम लॉस निकाल लेंगे, इनका जो लॉस बचेगा। लॉस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो गिवन प्रॉफिट है, गिवन प्रॉफिट माइनस एक्स इंटरेस्ट माइनस वाइज इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, गिवन प्रॉफिट कितना है 3000, एक्स का प्रॉफिट कितना है 3000 और वाई का सॉरी एक्स का प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वाई का कितना है 1800। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसका प्रॉफिट रिमेनिंग लॉस आ जाएगा। रिमेनिंग लॉस कितना होगा, इनको माइनस कर देंगे, 3000 में से 4800 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1800। ठीक है, 1800 जो है हमारा वो लॉस आ गया है। अब इस लॉस को क्या करेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक्स लॉस शेयर 1800, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1, 2/3, 2/3 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 1200। और ऐसे ही हम y का शेयर निकाल लेंगे, वाइज लॉस ऑफ शेयर 1800, 1/3, 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, ए एंड बी कंट्रीब्यूट ₹4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। ये क्या है, ए और बी की कैपिटल हैं। और आगे क्या है इन्फॉर्मेशन, दे डिसाइड टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% की रेट से हमें क्या इस पे है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 42,000 बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल्स पे इंटरेस्ट पे करने से पहले इनका प्रॉफिट है 42,000 का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सपेक्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। जब क्या है, कोई भी एग्रीमेंट ना हो कैपिटल पे इंटरेस्ट को छोड़ के। और सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स फर्म इन द लॉस। सेकंड एग्रीमेंट में क्या कहते हैं कि अगर चाहे लॉस भी हो जाए, पार्टनर्स को जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट हम श्योरली हमें पेमेंट करना है। तो पहले तो हम इसको क्वेश्चन को आपने समझ लिया अच्छे से, चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए यहाँ पे, इसमें पहले तो हमें प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट गिवन जो है, प्रॉफिट गिवन कितना दिया हुआ है 42,000। ठीक है, अब ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा 4 लाख रुपीज़ पे 8% की रेट से, 8% की रेट से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 32,000। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कितनी थी 3 लाख, 3 लाख पे 8%, इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं 24,000। ठीक है, अब देखिए लेकिन प्रॉफिट हमें गिवन है 42,000 और इन दोनों का शेयर मिला के कितना बनता है 0.00426 56,000, यानी कि ये प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है दोनों पार्टनर्स को पे करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, जो गिवन प्रॉफिट है सिर्फ उसमें से ही हम पे करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि लॉस हो या प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तब भी क्या उनको हम पूरा पे करेंगे। तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे, उनकी जो जितना शेयर उनका बनता है उसी रेशो में हम क्या है इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो ए और बी कितना इसका 32,000 ए का शेयर बनता है और बी का बनता है 24,000। तब इसको जब हम वो करेंगे शॉर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा ए और बी का 4:3 आ जाएगा। तो 4:3 में हम
42,000 को डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर कितना आएगा, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 42,000 को हमें 4:3 में डिवाइड करना है, 4 + 3 7, तो ए का आएगा 24,000। ऐसे ही हम बी का शेयर निकाल लेंगे, बी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट 42,000, उसका 3 आता है तो 3/7 18,000। तो फर्स्ट केस में तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहा है इन्होंने कि अगर फर्म को लॉस भी होता है तब भी क्या है, वो पूरा का पूरा फर्म जो इंटरेस्ट है वो हमें उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा सेकंड अल्टरनेटिव में। प्रॉफिट कितना है 42,000, ठीक है ना, 42,000 हो गया हमारा, ये अमाउंट की प्रॉफिट है। इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना आ रहा था इसका, 32,000 आ रहा था। और बी का इंटरेस्ट कितना आ रहा था, बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, ठीक है। अब क्या है, ये शेयर बनता है ज़्यादा और प्रॉफिट है हमारे पास कम, तो जब पूरा का पूरा इनको हम पेमेंट करेंगे तो फर्म के प्रॉफिट क्या है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले हम इसका लॉस निकाल लेते हैं। लॉस हम कैसे निकाल लेंगे, गिवन प्रॉफिट में से हम जो दोनों के इंटरेस्ट बनते हैं, इंटरेस्ट गिवन प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, जो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल्स है ए और बी की, उसको हम माइनस कर देंगे। गिवन प्रॉफिट है हमारे पास 42,000 और इनका कितना बनता है 32 + 24, माइनस करेंगे इसको, -32 - 24,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 14,000 आ जाएगा लॉस। 14,000 के लॉस को अब क्या करेंगे, घुमा फिरा के कैसे ही कर लो भाई, पार्टनर्स अगर ज़बरदस्ती ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल करते हैं वो बाद में लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये है ना कि पहले ही वो कर लें, लेकिन भाई क्वेश्चन में जैसे बता दिया वैसे ही करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती तो नहीं हम कर सकते अपने आप। चलो भी घुमा फिरा के सारा पार्टनर्स को ही देना है हमने, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो कितना आ गया लॉस 1400 आ गया। अब इस लॉस को क्या करेंगे, ए और बी में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3:2 में डिवाइड करेंगे। एज शेयर ऑफ लॉस कितना है 14,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8400 लॉस आ गया ए का। सेम ऐसे ही हम निकाल लेंगे बी का शेयर, बीज शेयर ऑफ लॉस 14,000, शेयर कितना है इसका 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600, तो ये लॉस का शेयर मिल गया बी को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बुक में देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी है। P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Their respective fixed capitals were rupees 10 lakh and rupees 6 lakh. 10 लाख और 6 लाख की कैपिटल है, 3:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे देखिए, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि 12% की रेट से कैपिटल्स पे इंटरेस्ट मिलेगा। द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइड्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुली इफ इवन द रिजल्ट्स इनटू द लॉस ऑफ द फर्म। फिर से वही केस आ गया है, चाहे फर्म को लॉस हो जाए तब भी क्या करना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट तो हमें फुली देना है, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 1,50,000, और कितना है 1,50,000 का लॉस है। आगे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन और भी हमें दी है क्वेश्चन में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है किस चीज़ के लिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में शेयर करने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट बनाने के बाद इनकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हमें प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बैलेंस हमें दे रखा है, 1,50,000 का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, रुपीज़ 1,50,000। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है हमें, ठीक है ना।
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी और क्यू दोनों पार्टनर्स का कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो गिवन रेट है, हमें गिवन रेट कितनी दी हुई है, 12% पर एनम दिया है। 12% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 पी की कैपिटल पे और क्यू की कैपिटल पे आएगा 72,000, 1,92,000। ठीक है, ये तो आ गया। अब देखिए प्रॉफिट तो था हमारे पास 150, लेकिन पार्टनर्स को जब कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, कैपिटल का इंटरेस्ट बन गया ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्म को लॉस हो जाएगा। तो लॉस का बैलेंस इधर आएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पी और क्यू दोनों का शेयर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यहाँ पे 42,000 को दोनों पार्टनर्स की जो गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कितनी रेशियो गिवन है, 3:1। 3:1 में पी और क्यू में डिवाइड करेंगे। क्यू का आ जाएगा 31,500, सॉरी पी का, और क्यू का आएगा 10,500। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब बनाते हैं इनके करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या करेंगे, जो जो शेयर पार्टनर को किसी भी चीज़ का दिया है वो सारी एंट्रीज हम कहाँ करेंगे, इधर ही करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लगाएंगे हम, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 120 और 72,000। ठीक है, 72,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है, लॉस आ रहा है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, 31,500 पी का और क्यू का 10,500। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,20,000 माइनस, इसको माइनस कर लेते हैं, 120 माइनस 31500, 005, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 11 में से 3 गया 9, 98,500। ठीक है, 98,500। और सेम ऐसे ही दूसरे पार्टनर का भी निकाल लेंगे। 72,000 में से 10,500 माइनस करेंगे, 00516, 61,500। तो ये हमारे हो गए करंट अकाउंट कंप्लीट। अब जनरल एंट्री किस चीज़ की इन्होंने करने के लिए कहा है, जनरल एंट्री इन द बुक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट के डिवीज़न के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, तो क्या, टू इंटरेस्ट ऑन पीज कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन क्यूज कैपिटल। कितना इसका आ रहा था, 120 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था और 72 आया था क्यू का, दोनों का एडिशन 192। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाने का। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का। प्रॉफिट एंड लॉस किधर आएगा, करंट अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 42,000 इसका डेबिट 31,500, 10,500। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं आपका होमवर्क करने में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच।